संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज अगस्त के पहला दिन है। आओ आज ले पूरा महीना के आखिर रात हर दिन शाम या रात होत तक आप मन करा छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स पहुंचाए की जिम्मेदारी मोर है। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज ऑफ कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भैया हम नवा पहल शुरू करें हैं, 15 मिनट के भीतर पूरा दिन के छत्तीसगढ़ के सब बड़े समाचार ला समझाबो। हिंदी में आता हूँ और शुरू करता हूँ। आज ईद है और आप सबको ईद की शुभकामनाएं। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए पहले न्यूज पर आता हूँ। हज हाउस छत्तीसगढ़ में यह निर्माण होने वाला है। हज हाउस जिसका आज शिलान्यास मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अपने निवास स्थान से ही कर दिया गया। कोरोना काल है और भीड़ बढ़ाना जायज नहीं समझा गया, इसलिए अपने निवास स्थान से ही उद्घाटन का कार्य किया गया। यहाँ ये बहुत जान लेना जरूरी होगा हमें कि ये कहाँ बन रहा है। मंदिर हसौद मार्ग पर जो हमारा एयरपोर्ट है, माना एयरपोर्ट या स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर जो एयरपोर्ट है, उसके निकट ही हज हाउस का निर्माण किया जा रहा है। ऐसा शायद इसलिए भी किया जा रहा है ताकि हज यात्रियों को वायु परिवहन की सुविधा प्राप्त हो सके। इससे पहले तक हज यात्रियों को नागपुर और नागपुर के मार्ग से होकर के हज यात्रा के लिए जाने का कार्य करना पड़ता था या जाना पड़ता था। अगर देखें, हज मक्का और मदीना की यात्रा को कहा जाता है। ये भी जान लेना हमें बहुत जरूरी है कि 26 करोड़ की लागत से हज हाउस का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर ही हज कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं वो मौजूद थे, जिनका नाम असलम खान है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री प्रेम सिंह टेकाम जो स्कूल शिक्षा मंत्री भी हैं, और उसके अलावा हमारे वन परिवहन और आवास मंत्री मोहम्मद अकबर ये भी मौजूद थे। उसके बाद ये उद्घाटन हुआ और आप छत्तीसगढ़ में आने वाले वर्षों में हज हाउस को बनते हुए देख पाएंगे। हज यात्रियों का पहला जत्था अगले साल जब 2021 पे रवाना होगा तो रायपुर एयरपोर्ट से उड़ान भर सकेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज पर चलते हैं। दूसरा जो है वाल्मीकि समाज, छत्तीसगढ़ में मौजूद ये एक वर्ग है या एक समाज है जिसने तय किया है कि वो मृत्यु भोज को हमेशा के लिए बंद करेंगे। ध्यान दे रखे, पूरे छत्तीसगढ़ में बंद नहीं हो रहा है। वाल्मीकि समाज और उसके फॉलोअर्स इन्होंने ये तय किया है कि वो मृत्यु भोज जैसा आयोजन अब बंद करना चाहेंगे। खर्चीले होते हैं इस तरह के आयोजन, और जिस व्यक्ति पर ये आपदा टूटती है उससे आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ता है। बेहतर है अगर इस तरह की पहल और भी हो तो और बेहतर। विवाहों का सीमित करके बारातियों को बुलाया जाना अभी कोविड के कारण चल ही रहा है, इससे भी बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी न्यूज पर आते हैं। आज के समाचार पत्र में बस्तर को बहुत बखूबी उभार करके बताया गया था, समझाया गया था। और जब बात बस्तर की हो, बस्तर पे वैसे बहुत सारे लोगों ने शोध किया है, जैसे कि जॉर्ज डब्ल्यू ग्रियर्सन साहब जो भाषा शास्त्री रहे, उन्होंने शोध किया, या फिर वेरियर एल्विन साहब जो कि भारत के बहुत जाने माने मानव शास्त्री बनकर के उभरे, वैसे विदेशी व्यक्ति हैं। और यदि केदारनाथ ठाकुर साहब की बात करें तो इन्होंने बस्तर अंचल को बहुत समझा या जाना, लेकिन कोई भी व्यक्ति लाला जगदलपुरी साहब के जितना बस्तर को न समझ सका और न जान सका। वैसे बस्तर को आज भी बहुत कुछ जानना बाकी है। आज हमारे जो समाचार पत्र में थे, लाला जगदलपुरी की एक किताब और उसका जिक्र था, बस्तर इतिहास व संस्कृति की। लाला जगदलपुरी की वो बेहतरीन किताब है जिसने बस्तर के बारे में पूरे छत्तीसगढ़ को समझने का अवसर प्रदान किया था। थोड़ी सी बातें और इस पर करेंगे। लाला जगदलपुरी साहब की ये किताब 235 पृष्ठ में है, जिसमें बस्तर की लोक कला, संस्कृति, स्थान, वहाँ की जाति जनजाति सब के बारे में आपको कुछ न कुछ जानने का मौका जरूर मिलेगा। लाला जगदलपुरी साहब, जाहिर सी बात है इनका नाम जगदलपुर से जुड़ा हुआ है, यानी इनका जो जन्म स्थान है वो जगदलपुर ही रहा होगा। वैसे इनका असली नाम रामलाल श्रीवास्तव जी था। और ये भी जान लेना जरूरी है हमें इनके बारे में कि ये 17 सितंबर 1920 को पैदा हुए थे और 14 अगस्त 2013 को इन्होंने दुनिया छोड़ दी थी, यानी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी अपनी रचनाओं के माध्यम से बस्तर इनमें जीता है और इनकी रचनाओं में बस्तर जी रहा है। तो ये सब कुछ आप ध्यान रखेंगे। चौथी जो न्यूज है वो साउथ ईस्ट कोल ब्लॉक जो है, ये SACL की खदानें अक्सर चर्चा में आ रही हैं। कुसमुंडा की खदान अभी चर्चा में आई है क्योंकि वो हसदेव नदी का जल प्रदूषित करने के कारण बदनाम हो रखा है। विवाद और SACL का दामन छूट नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर चलते हैं। होम आइसोलेशन कोविड-19 के कारण छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों में अब शुरुआत की जा रही है। आपको याद होगा मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया था इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। पायलट प्रोजेक्ट क्या है ये भी समझाया था। जब किसी प्रोजेक्ट को
शुरुआत रूप में लागू किया जाता है तो उसे पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं, यानी छोटे स्तर पर लागू किया जाता है। तो दुर्ग में शुरू किया गया था, बाद में रायपुर, और अब छत्तीसगढ़ के सभी जिले में इसे लागू किए जाने का फैसला किया गया है। बेड की लगातार घटती हुई संख्या को देख करके ये फैसला किया गया है। यहाँ ये भी जान लेना होगा, होम आइसोलेशन में उसी घर को चुना जाएगा जिस घर में 2 शौचालय उपलब्ध होंगे, एक मरीज के यूज के लिए और एक बाकी उनके स्वजन, उनके घर के जनों के लिए, वरना संक्रमण और फैल सकता है। सावधान रहने की जरूरत अभी भी है, अभी पीक आया नहीं है, और जानकार कह रहे हैं सितंबर माह जो रहेगा, ये अगस्त भी नहीं, वो इसका पीक समय रहेगा, तो आप सुरक्षित रहिए। आगे बढ़ते हैं, देवगांव की बात करते हैं। वैसे ये कॉलम जो है हम अक्सर हमारे न्यूज चैनल में छत्तीसगढ़ के अबुझ या ऐसे स्थानों का जिक्र करते हैं जो अब तक पर्यटन के रूप में ज्यादा जाने नहीं गए। उसी क्रम में आज देवगांव की बात होगी। देवगांव जिला रायगढ़ में स्थित है। रायगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गांव है, जिस पर 55 सीढ़ियों की ऊंचाई पर एक पहाड़ी मंदिर स्थित है। ये शिव जी का मंदिर है और ग्रामीण लोग इस पहाड़ी को कैलाश पर्वत या कैलाश पहाड़ी भी कह देते हैं। इस पहाड़ी पर शिव मंदिर के अलावा पुरातात्विक साक्ष्य बिखरे हुए हैं, जिनको अब तक न जांचा गया है न परखा गया है। अभी इसमें बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। उम्मीद करता हूं अगर ऐसा कोई जानकारी ये वीडियो देख रहा हो तो देवगांव पहुंचे और इस पर भी शोध हो। बात करते हैं अगले स्थान की, गुदगुदा जलप्रपात। छत्तीसगढ़ का एक और ऐसा अनसुना सा जलप्रपात, गुदगुदा जलप्रपात, गिरजरा नाम की नदी पर बना हुआ है, और ये देखने के लिए आपको मैकल पर्वत की गोद में चलना पड़ेगा। ग्राम नेऊर के निकट है, कवर्धा आपको जाना पड़ेगा, जहां आप इसे देख सकते हैं। पंडरिया के पास आप जाकर के इसका अवलोकन कर सकते हैं। वैसे नेऊर नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस नाम से छत्तीसगढ़ में एक नदी भी बहती है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। ये वो नेऊर नहीं है, ये गांव नेऊर है, वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाली नदी नेऊर है। आगे बढ़ते हैं और नंदनवन की बात करते हैं। नंदनवन जो विदेशी पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में स्थित है, ये तो पता ही है आपको। अब इसे वन विभाग ने म्यूजियम के रूप में बदलने का भी फैसला लिया है। होता यह है कि वन विभाग आमतौर पर ऐसे वन जीवों की हत्या करने वाले लोग या तस्कर जो होते हैं उनसे जो सामान वसूल करता है या प्राप्त करता है, जैसे जानवरों के चर्म, खाल आदि, या हाथी के दांत आदि, या हिरण आदि के सींग आदि, ये सब, और नाखून, तो ये सब जो है उनके पास रखा हुआ है, जो कि भाई वन विभाग में धूल खा रहा है। इससे बेहतर है कि जो वन्य जीवों के प्रेमी हैं या वन को बहुत ध्यान से समझना चाहते हैं, उनके लिए एक म्यूजियम बना दिया जाए। तो इसके लिए ये प्रस्तावना रखी गई, ये प्रस्ताव रखा गया है। अगर ये स्वीकृत हो जाता है तो अब हम नंदनवन को वन्य प्राणी जीवों के अवशेषों के एक म्यूजियम के रूप में भी देख सकेंगे। बहुत बेहतर पहल है। आगे बढ़ते हैं और लचकेरा, अगेन एक अनसुना सा स्थल। लचकेरा की बात करें, लचकेरा गरियाबंद के आसपास पड़ने वाला ये क्षेत्र है। एक्चुअल कहें तो फिंगेश्वर के पास पड़ने वाला ये क्षेत्र है, जो कि विदेशी प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। एशियन ओपन बिल स्ट्रोक, ये एक विदेशी पक्षी है जो श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार आदि के आसपास से उड़ करके हमारे यहाँ पहुंचता है और अपने प्रजनन काल को यहीं व्यतीत करता है। तो भाई इनका मेला लग चुका है यहाँ, और कोरोना काल नहीं होता तो आपको मैं कहता कि जाएं और देख करके आएं। आगे बढ़ते हैं और आज की सबसे खास खबर पर आते हैं। आज वैसे समाचार पत्रों में छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन बस्तर के बारे में जो था वो बहुत खास था। डिकोडिंग बस्तर, ये मैं इस टॉपिक का नाम दिया हूँ। बस्तर के बारे में कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट आज समाचार पत्र पढ़ते हुए मुझे पता चले और मैं वो आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। बस्तर के बारे में मुझे ये जानने का मौका मिला कि छत्तीसगढ़ का सबसे समुद्री तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित और सबसे नीचे स्थित दोनों जगह बस्तर संभाग के भीतर ही आती है। संभाग की बात कर रहा हूँ, जिले पे मत जाइएगा। जैसे कोंटा की बात करें, कोंटा सुकमा जिले में मौजूद छत्तीसगढ़ में समुद्र तल से सबसे नीचे पर स्थित जगह है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई महज 151 मीटर के करीब आसपास बताई जाती है। वैसे इसके बारे में और भी जानकारी मिली कि कोंटा शब्द एक्चुअल में गोंडी भाषा का एक शब्द कुट्टा से बना हुआ है, और कुट्टा जिसका अर्थ होता है गड्ढा या निचली भूमि, है ना। इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द को समझते हैं, आकाश नगर। अब समुद्र तल से छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचाई पर स्थित ये जगह आकाश नगर, वेला डेला, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा दंतेवाड़ा क्षेत्र पे, और आपको आकाश नगर दिखाई देगा। इसकी वीडियो बीच में वायरल हुई थी, फेसबुक में काफी लोगों ने इसको देखा होगा, जहां ऊंचाई पर खड़े होने पर आप बादलों को भी देख सकते हैं वाले। और ये समुद्र तल से लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बहुत खूबसूरत सा नगर है। जाहिर सी बात है अपनी ऊंचाई के कारण इसे ये नाम मिला होगा। तीसरा दंतेवाड़ा, इसकी कथा पता चली कि भाई आपको याद होगा दक्ष का यज्ञ, और जिसमें सती ने अपनी आहुति दे दी थी, भगवान शिव की पत्नी,
और उनके जले हुए शव को लेकर भगवान शिव विलाप करते हुए जब घूम रहे थे और सती के अंग जो गल गल करके गिरते गए, जहां शक्तिपीठ की स्थापना होती गई, उसी में से कहते हैं कि सती माता का दंत या दांत यहाँ गिरा था और इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा दंतेवाड़ा। रोचक कथा। आगे बढ़ते हैं, गीदम की बात करें। अगेन दंतेवाड़ा के पास स्थित एक और महत्वपूर्ण स्थान, वैसे नक्सली केंद्र भी बन रखा है गीदम। गीदम कभी गिद्धों की बहुलता के कारण इस नाम से जाना गया, ये भी आज के समाचार पत्रों में उपलब्ध था। इसके बाद बात करें बारसूर की। एक पौराणिक किरदार है बाणासुर, उस बाणासुर की नगरी होने के कारण बारसूर को जाना गया। अगेन दंतेवाड़ा, बारसूर वैसे अब तालाब, बस्तर में तालाबों की नगरी है और मंदिरों की नगरी है। 147 से अधिक तालाब और मंदिर, कमाल की जगह। बात करेंगे कुंडा गांव की। कहते हैं कुंडा गांव जो अब जिला बन चुका है, इसका असली नाम कांदा गांव हुआ करता था। यहाँ जंगली औषधि वाली जड़ी बूटियां बहुत तायत में मिलती हैं और इस कारण इसे कांदा गांव कहा जाता था, जो बिगड़ते हुए अभ्रंश होते हुए कुंडा गांव बन चुका है। इसके बाद बात करें कांगेर, और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तो आप जानते ही हैं, इसमें कांगेर नदी भी मौजूद है और एक्चुअल में कांगेर, कांग जिसका अर्थ होता है पवित्र और एर जिसका मतलब होता है जल, गोंडी के इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी पवित्र जल के प्रवाह का क्षेत्र। क्या इंटरेस्टिंग बात है आज बस्तर के बारे में दी हुई थी। वैसे बस्तर के बारे में ये भी मैं आपको बताया था कि माता के वस्त्र का विस्तार बस्तर कहलाते हैं। और एक और कहते हैं बात कि जो बस्तर में बस गया वो वहीं का हो गया, इसलिए भी बस्तर, कभी बांसों की नगरी के कारण भी बस्तर के नामकरण की बातें किताबों में उल्लेखित की गई थी। तो भाई बस्तर के बारे में बहुत कुछ आज के समाचार पत्र में जानने को मिला। न्यूज़ तो कम थी लेकिन रोचक जानकारियां थी। हमारी पहल अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपको पता है नीचे लाइक का बटन होता है, वो दबाना है। कमेंट करके अपने विचार बताइए और भाई वीडियो शेयर करते रहें, क्योंकि हमारा परिवार आपसे है और ये लगातार बढ़ रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। चलिए।